इमेजिन कीजिए कि आप एक शांत यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में बैठे हैं और ध्यान लगाकर अपना टर्म पेपर टाइप कर रहे हैं। आपने रिसर्च करने, सोर्सेज को क्रॉस रेफरेंस करने और अपने आर्गुमेंट्स को बेहतर बनाने में 4 आवर्स बिताए हैं। अचानक, बिना किसी वार्निंग के लाइट्स टिमटिमाती हैं और बुझ जाती हैं। एयर कंडीशनर की हमिंग साउंड बंद हो जाती है। 3 ब्लॉक्स दूर एक कंस्ट्रक्शन वर्कर ने गलती से म्यूनिसिपल पावर लाइन काट दी है। आपके लैपटॉप की बैटरी, जो सालों के हैवी यूज से खराब हो चुकी है, आपके रिएक्ट करने से पहले ही तुरंत शट डाउन हो जाती है। जब 20 मिनट्स बाद पावर रिस्टोर होती है और आपका कंप्यूटर वापस बूट अप होता है, तो अचानक आपके सीने में घबराहट की एक लहर दौड़ जाती है। क्या आपके सॉफ्टवेयर ने आपका काम सेव किया, या फिर आपकी 4 आवर की मेहनत इलेक्ट्रॉनिक ईथर में गायब हो गई है? टेक्नोलॉजी के हर यूजर ने इस पर्टिकुलर एंग्जाइटी को फील किया है। अपनी पर्सनल कंप्यूटिंग लाइफ में हम एक हद तक फ्रेजिलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम फाइल्स को सेव करने के लिए बार बार शॉर्टकट कीज दबाने की आदत डाल लेते हैं, या फिर हम मॉडर्न क्लाउड एप्लीकेशंस पर भरोसा करते हैं जो हर कुछ सेकंड्स में हमारे एडिट्स को चुपचाप सिंक करते रहते हैं। लेकिन जब हम इस सिनेरियो को एक स्टूडेंट के टर्म पेपर से बढ़ाकर मॉडर्न कॉमर्स के ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर तक ले जाते हैं, जहां बैंक्स पर सेकंड टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मंथ्स ऑफ मॉनेटरी ट्रांसफर्स प्रोसेस करते हैं, हॉस्पिटल सिस्टम्स क्रिटिकल पेशेंट वाइटल स्टेटिस्टिक्स रिकॉर्ड करते हैं, और ग्लोबल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क्स कॉन्टिनेंट्स के पार शिपमेंट्स को ट्रैक करते हैं, तो डेटा लॉस का मार्जिन 0 हो जाता है। एक मॉडर्न डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस आसानी से हाथ खड़े करके ये नहीं कह सकता कि पावर आउटेज ने 5 मिनट्स के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मिटा दिया। इसे एब्सोल्यूट कंसिस्टेंसी, टोटल एक्यूरेसी और इमीडिएट सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटीज की गारंटी देनी ही होगी, चाहे अंडरलाइंग फिजिकल कंप्यूटर के साथ कुछ भी हो। यह समझने के लिए कि एक डेटाबेस इस तरह की जादुई लगने वाली रेजिस्टेंस कैसे हासिल करता है, हमें कंप्यूटर साइंस से आगे देखना होगा और मॉडर्न ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे बैटल टेस्टेड इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स में से एक यानी कमर्शियल एविएशन के फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को समझना होगा। सेक्शन ब्रेक। द एविएशन पैराडाइम, द इंस्ट्रूमेंट दैट आउटलाइव्स द डिजास्टर। जब एक कमर्शियल एयरलाइनर रनवे से टेक ऑफ करता है, तो वो एक ऐसे फिजिकल एनवायरनमेंट में एंटर करता है जो कैओटिक फोर्सेस से गवर्न होता है। एयरोनॉटिकल इंजीनियर्स और एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट्स फ्लाइट के बारे में एक फंडामेंटल ट्रुथ समझते हैं: एनवायरमेंटल हैजार्ड्स को पूरी तरह से एलिमिनेट करना इम्पॉसिबल है। माइक्रोबर्स्ट्स, सीवियर क्लियर एयर टर्बुलेंस, अनएक्सपेक्टेड मैकेनिकल फटीग, बर्ड स्ट्राइक्स और सडन इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म्स अर्थ की सरफेस से 6 माइल्स ऊपर हाई स्पीड व्हीकल्स ऑपरेट करने की फिजिकल रियलिटीज हैं। क्योंकि फ्लाइट इंजीनियर्स आसमान से फिजिकल डिसरप्शन को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, उन्होंने एब्सोल्यूट ऑपरेशनल सर्वाइवेबिलिटी पर फोकस्ड एक सिस्टम डिजाइन किया। इस स्ट्रेटजी का मेन पार्ट वो डिवाइस है जिसे आमतौर पर ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, जिसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर एफडीआर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर सीवीआर शामिल हैं। ये डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि कैसे टेलीमेट्री डेटा जैसे कि एल्टीट्यूड, स्पीड, इंजन मीट्रिक्स और कंट्रोल इनपुट्स को लगातार एक इम्यूटेबल क्रैश हार्डन्ड सीक्वेंशियल लॉग में राइट किया जाता है, जिसे एयरक्राफ्ट फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के मॉडल पर बनाया गया है। सिस्टम क्रैश होने की स्थिति में ये लॉग इंजीनियर्स को अनडू और रीडू सीक्वेंस का यूज करके एग्जैक्ट सिस्टम स्टेट को रिकंस्ट्रक्ट करने की परमिशन देकर पोस्ट इंसिडेंट रिकवरी को पॉसिबल बनाता है। फ्लाइट रिकॉर्डर की डिजाइन फिलॉसफी डेटाबेस आर्किटेक्ट्स के लिए एक गहरा लेसन देती है। ध्यान से देखिए कि यह रिकॉर्डर कैसे ऑपरेट करता है। कंटिन्यूअस रियल टाइम कैप्चर फ्लाइट रिकॉर्डर इस बात का वेट नहीं करता कि प्लेन अपनी डेस्टिनेशन पर सेफली लैंड करे ताकि वो लिख सके कि क्या हुआ था। इसके बजाय ये लगातार हर सेकंड हंड्रेड्स ऑफ ऑपरेशनल वेरिएबल्स कैप्चर करता है, जैसे एल्टीट्यूड, एयर स्पीड, इंजन टेम्परेचर, रडर पोजीशंस, पायलट कंट्रोल इनपुट्स और सिस्टम वार्निंग्स। सीक्वेंशियल अपेंड ओनली स्टोरेज डेटा सीक्वेंशियली लिखा जाता है जैसे जैसे टाइम के साथ इवेंट्स होते हैं। रिकॉर्डर कभी भी पुरानी एंट्री को इरेज या एडिट करने के लिए वापस नहीं जाता। टाइमलाइन सिर्फ वन डायरेक्शन में चलती है, फॉरवर्ड। फिजिकल डिकपलिंग और हार्डनिंग रिकॉर्डर एक हेवीली रीइंफोर्स्ड इंसुलेटेड एनक्लोजर में रहता है, जिसे एक्सट्रीम इंपैक्ट फोर्सेस, इंटेंस हीट और डीप सी प्रेशर को सहने के लिए डिजाइन किया गया है। ये मेन केबिन के फ्रेजाइल सिस्टम्स से फिजिकली अलग होता है। रिकंस्ट्रक्शन ओवर प्रिवेंशन ब्लैक बॉक्स किसी इंजन फेलियर या क्लियर एयर टर्बुलेंस को रोकता नहीं है। इसके बजाय ये गारंटी देता है कि इंसिडेंट चाहे कितना भी सीवियर हो, इन्वेस्टिगेटर्स फेलियर के सटीक मिलीसेकंड तक एयरक्राफ्ट की
एग्जैक्ट ऑपरेशनल स्टेट का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप रिकंस्ट्रक्शन कर सकें। जब कोई एविएशन इंसिडेंट होता है तो क्रैश इन्वेस्टिगेटर्स ये गेस नहीं करते कि क्या हुआ था। वे फ्लाइट रिकॉर्डर को लोकेट करते हैं, क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स की अनअल्टरेबल स्ट्रीम को एक्सट्रैक्ट करते हैं और फ्लाइट को स्टेप बाय स्टेप रिप्ले करते हैं। वे प्रिसाइजली ये पता लगा सकते हैं कि कब किसी इंजन ने थ्रस्ट लूज किया, कौन से कंट्रोल सरफेस ने रिस्पॉन्ड किया और क्रू ने क्या एक्शंस लिए। रिकॉर्ड की गई हिस्ट्री ही फ्लाइट की असल सच्चाई होती है। सेक्शन ब्रेक। ट्रांसलेटिंग द ब्लैक बॉक्स टू डेटाबेस इंजन्स। अब आइए इस एविएशन मेंटल मॉडल को सीधे डेटाबेस इंजन्स की दुनिया में लाते हैं। एक डेटा सेंटर के अंदर काम कर रहा डेटाबेस सर्वर काफी हद तक उड़ते हुए एयरक्राफ्ट जैसा होता है। भले ही ये फिजिकली आसमान में ट्रैवल नहीं करता, लेकिन ये एक कॉम्प्लेक्स और अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर काम करता है। एक सर्वर वोलेटाइल मेन मेमोरी रैम, परसिस्टेंट स्टोरेज ड्राइव्स जैसे एसएसडी या एचडीडी, ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल थ्रेड्स, नेटवर्क केबल्स, पावर सप्लाई यूनिट्स और कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर रहता है। जैसे एक एरोप्लेन एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस को नहीं रोक सकता, वैसे ही एक डेटाबेस सिस्टम भी फिजिकल रियलिटी को बीच में आने से नहीं रोक सकता। हार्डवेयर फेलियर जैसे किसी रैम मॉड्यूल में बिट फ्लिप एरर आ जाना या सॉलिड स्टेट ड्राइव में अचानक कंट्रोलर फेलियर हो जाना, पावर लॉस जैसे ट्रांसफार्मर फेलियर या बैकअप जनरेटर में डिले की वजह से सर्वर रैक्स की इलेक्ट्रिकल पावर तुरंत कट जाना, सिस्टम क्रैश जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल पैनिक आ जाना या डेटाबेस प्रोसेस खुद किसी एडमिनिस्ट्रेटर या आउट ऑफ मेमोरी किलर द्वारा टर्मिनेट कर दिया जाना। अगर कोई डेटाबेस इंजन यूजर द्वारा रिकॉर्ड चेंज करते ही डेटा को सीधे डिस्क पर फाइल्स मॉडिफाई करके स्टोर करता, तो अपडेट के बीच में अचानक पावर फेलियर होने पर डेटाबेस एक खराब और हाफ रिटन स्टेट में छूट जाता। इमेजिन कीजिए एक ऐसा रिकॉर्ड जहां यूजर का आधा एड्रेस तो लिख गया था, लेकिन पावर जाने पर बाकी फील्ड्स मिड बाइट में ही कट गए। ऐसा डेटा करप्ट हो जाएगा, यूजलेस रहेगा और इसे हाथ से रिपेयर करना इम्पॉसिबल होगा। इसे सॉल्व करने के लिए डेटाबेस आर्किटेक्ट्स ने फ्लाइट रिकॉर्डर पैराडाइम को अपनाया। डेटाबेस टर्मिनोलॉजी में इस ब्लैक बॉक्स को राइट अहेड लॉग WAL या ट्रांजैक्शन लॉग के नाम से जाना जाता है। इससे पहले कि डेटाबेस इंजन डिस्क पर किसी एक्चुअल टेबल या इंडेक्स को अपडेट करे, ये परसिस्टेंट स्टोरेज में मौजूद एक अपेंड ओनली लॉग फाइल में अपने इंटेंडेड एक्शन को डिस्क्राइब करते हुए एक डिटेल्ड एंट्री लिखता है। ये आर्किटेक्चरल डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में राइट अहेड लॉगिंग कैसे काम करती है। मेमोरी में रन हो रहे एक्टिव ट्रांजैक्शंस मेन डेटाबेस टेबल स्टोरेज में एक्चुअल डेटा पेजेस को अपडेट करने से पहले परसिस्टेंट राइट अहेड लॉग फाइल में लॉग रिकॉर्ड्स को सीक्वेंशियली राइट करते हैं, जिससे डेटा इंटीग्रिटी और क्रैश रिकवरी एश्योर होती है। सोचिए कि यह पैरेलल मैपिंग प्रैक्टिस में कैसे काम करती है। यह कंपैरिजन इलस्ट्रेट करता है कि कैसे एविएशन सेफ्टी मैकेनिज्म्स डेटाबेस मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स के पैरेलल हैं। फ्लाइट के दौरान कोई एनवायरनमेंटल हैजार्ड जैसे टर्बुलेंस, बर्ड स्ट्राइक्स या लाइटनिंग स्ट्राइक्स डेटाबेस सिस्टम क्रैश के करस्पॉन्ड करता है, जो पावर आउटेज, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश या हार्डवेयर फेलियर्स की वजह से होता है। फ्लाइट की लाइव स्टेट, जिसमें एक्टिव अल्टीट्यूड और मिड एयर पायलट इनपुट्स शामिल हैं, वोलेटाइल मेमोरी या RAM से मैप होती है, जो अनकमिटेड बफर, पूल पेजेस और एक्टिव ऑपरेशंस को होल्ड करती है। इम्यूटेबल अपेंड ओनली डेटा टेप का यूज करने वाला फ्लाइट रिकॉर्डर राइट लॉग या WAL के इक्विवेलेंट है, जो नॉन वोलेटाइल डिस्क पर सीक्वेंशियल परसिस्टेंट लॉग फाइल की तरह इंप्लीमेंट होता है। फाइनली, पोस्ट क्रैश इन्वेस्टिगेशन जो इवेंट्स को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए फ्लाइट लॉग्स को रिप्ले करती है, वो क्रैश रिकवरी इंजन के पैरेलल है, जो बूट रिकवरी के दौरान ट्रांजैक्शंस को रिप्ले या रिवर्स करता है। हर मॉडिफिकेशन इंटेंशन का एक अनऑल्टरेबल क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड बनाकर डेटाबेस इंजन रिकवरी के बेसिक नेचर को ही बदल देता है। अब इसे फिजिकल क्रैशेज को रोकने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बजाय यह रिबूट होने पर एक परफेक्टली कंसिस्टेंट मैथमेटिकल स्टेट को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए लॉग पर डिपेंड करता है। सेक्शन ब्रेक। ब्रिजिंग द कॉन्सेप्ट्स, गारंटीज से ट्रैफिक कंट्रोल से सर्वाइवल तक। हमारे डेटाबेस फ्लाइट रिकॉर्डर के रोल को पूरी तरह से अप्रिशिएट करने के लिए हमें यह समझना होगा कि ये इस बुक में अब तक बनाए गए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के ब्रॉडर आर्किटेक्चर में कैसे फिट बैठता है। चैप्टर 5 में हमने फाउंडेशनल गारंटीज एस्टैब्लिश की थी, इन्हें एसिड प्रॉपर्टीज के नाम से जाना जाता है। एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूराबिलिटी। उनमें से 2 प्रॉपर्टीज थ्योरेटिकल प्रोमिसेस पर काफी हद तक डिपेंड करती थीं, जिन्हें अब हम मैकेनिकली इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं। सब टॉपिक 5.3 एटॉमिसिटी, द ऑल और नथिंग प्रिंसिपल।
एटॉमिसिटी कहता है कि 5 सेपरेट स्टेप्स वाले ट्रांजैक्शन को पूरी तरह से एग्जीक्यूट होना चाहिए या बिल्कुल भी नहीं। अगर सिस्टम स्टेप 3 के बाद फेल हो जाता है तो स्टेप्स 1, 2 और 3 को पूरी तरह से इरेज कर दिया जाना चाहिए, जैसे कि वे कभी हुए ही न हों। सब टॉपिक 5.3 ड्यूराबिलिटी, द परमानेंट रिकॉर्ड गारंटी। ड्यूराबिलिटी कहता है कि एक बार जब कोई ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है और उसे कंफर्मेशन एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है तो उसके रिजल्ट्स परमानेंटली यूनिवर्स में लिखे जाते हैं, भले ही 1 मिलीसेकंड बाद आकाशीय बिजली डेटा सेंटर को वेपराइज कर दे। वे कमिटेड चेंजेस सरवाइव करने चाहिए। चैप्टर 6 में हमने अपना ध्यान डायनेमिक लिविंग सिस्टम पर लगाया। हमने कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक्स को एक्सप्लोर किया, जैसे कि 2 फेज लॉकिंग, 2PL, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग और ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल। हमने सीखा कि एक लाइव डेटाबेस इंजन एक ही समय में सेम डेटा को रीड और राइट करने वाले हंड्रेड्स ऑफ कंकरेंट यूजर्स को कैसे मैनेज करता है। चैप्टर 6 और चैप्टर 7 के बीच के सटीक अंतर को समझना बेहद जरूरी है। चैप्टर 6 कंकरेंसी कंट्रोल इंजन के चलने के दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट के बारे में है। ये वोलेटाइल मेमोरी, रैम और सिस्टम थ्रेड्स के एक्टिव और हेल्दी होने के दौरान साइमल्टेनियस ऑपरेशंस को एक दूसरे के काम में रुकावट डालने से रोकता है। चैप्टर 7 रिकवरी सिस्टम्स डिजास्टर रिस्पॉन्स के बारे में है, जब इंजन अचानक बंद हो जाता है। यह डेटाबेस को हील करने का मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जब फिजिकल हार्डवेयर फेल होता है, पावर चली जाती है या सॉफ्टवेयर क्रैश अचानक लाइव एग्जीक्यूशन को डिस्टर्ब कर देता है। यह डायग्राम एक डेटाबेस सिस्टम इंजन के कोर आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स की आउटलाइन दिखाता है, जिसमें चैप्टर 6 के कंकरेंसी कंट्रोल की तुलना चैप्टर 7 के रिकवरी सिस्टम्स से की गई है। चैप्टर 6 लॉक्स, टाइम स्टैम्प्स और वैलिडेशन जैसे मैकेनिज्म्स का यूज करके डेटा RSS को रोकने के लिए लाइव रन टाइम एग्जीक्यूशन पर फोकस करता है, जबकि चैप्टर 7 राइट अहेड लॉक्स के साथ रिडू और अंडू ऑपरेशंस का यूज करके सिस्टम इंटीग्रिटी को रिस्टोर करने के लिए पोस्ट क्रैश सेल्फ हीलिंग पर फोकस करता है। जबकि चैप्टर 6 का फोकस एक्टिव थ्रेड्स के बीच ऑर्डर बनाए रखने पर था, चैप्टर 7 इस बात पर फोकस करता है कि हम क्रैश के बाद चीजों को वापस ऑर्डर में कैसे लाते हैं। फ्लाइट रिकॉर्डर मॉडल वो डायरेक्ट टेक्निकल मैकेनिज्म है जो एसिड चैप्टर 5 के प्रॉमिस और रन टाइम कंकरेंसी चैप्टर 6 की रियलिटी को फिजिकल रिकवरी चैप्टर 7 के साथ जोड़ता है। सेक्शन ब्रेक। रिकवरी के ड्यूल पिलर्स अंडू और रीडू। अचानक फेलियर के बाद रीबूट करते समय डेटाबेस इंजन वास्तव में अपने फ्लाइट रिकॉर्डर का यूज कैसे करता है। जब DBMS किसी अनएक्सपेक्टेड शटडाउन के बाद रीस्टार्ट होता है तो रिकवरी सबसिस्टम राइट अहेड लॉग को शुरू से अंत तक स्कैन करता है। इस एनालिसिस के दौरान इसे ट्रांजैक्शंस की 2 कैटेगरीज का पता चलता है जो सर्वर की पावर जाने के सटीक मोमेंट पर एक्टिव थीं। अनकमिटेड ट्रांजैक्शंस, द इनकम्प्लीट फ्लाइट्स। ये वो ऑपरेशंस हैं जो पावर फेल होने के टाइम मिड एग्जीक्यूशन में थे। शायद सिस्टम मल्टी स्टेप यूजर रजिस्ट्रेशन या अकाउंट ट्रांसफर को प्रोसेस करने के आधे रास्ते में ही था। क्योंकि ट्रांजैक्शन कभी भी फाइनल कमिट स्टेटस तक नहीं पहुंचा, इसलिए यह एटॉमिसिटी गारंटी को वायलेट करता है। डेटाबेस इंजन को एक अंडो ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना होगा। यह लॉग को पीछे की तरफ रीड करता है ताकि उस इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन द्वारा किए गए हर पार्शियल चेंज को रिवर्स किया जा सके और अफेक्टेड रिकॉर्ड्स को उनके ओरिजिनल प्री ट्रांजिशन स्टेट में रिस्टोर किया जा सके। कमिटेड ट्रांजैक्शंस, द कंप्लीटेड फ्लाइट्स। ये वो ऑपरेशंस हैं जहां यूजर को सक्सेस कंफर्मेशन भेज दिया गया था, लेकिन क्रैश होने से पहले डेटाबेस इंजन ने अपडेटेड टेबल पेजेस को फास्ट वोलेटाइल रैम से मेन स्टोरेज ड्राइव में फ्लश नहीं किया था। क्योंकि यूजर से प्रॉमिस किया गया था कि उनका अपडेट सक्सेसफुल रहा, इसलिए इस डेटा को इरेज करना ड्यूरेबिलिटी गारंटी को वायलेट करेगा। डेटाबेस इंजन को एक रीडू ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना होगा। यह लॉग को आगे की तरफ रीड करता है और उन चेंजेस को सीधे डेटाबेस स्टोरेज फाइल्स में फिर से अप्लाई करता है। यह डायग्राम ट्रांजैक्शन लॉग्स का यूज करके एक डेटाबेस क्रैश और रिकवरी प्रोसेस की टाइमलाइन को दिखाता है। यह दिखाता है कि सडन पावर लॉस के बाद जब सिस्टम रीबूट होता है तो ड्यूरेबिलिटी एश्योर करने के लिए रीडू ऑपरेशंस के थ्रू कमिटेड ट्रांजैक्शंस को फिर से रीप्ले किया जाता है। वहीं एटॉमिसिटी मेंटेन करने के लिए अंडू ऑपरेशंस का यूज करके अनकमिटेड ट्रांजैक्शंस को रोल बैक किया जाता है। प्रैक्टिस में यह कैसे काम करता है ये देखने के लिए चलिए 2 अकाउंट्स के बीच एक रूटीन बैंकिंग ट्रांसफर के एक कंक्रीट सिनारियो को समझते हैं। अकाउंट ए जो एलिस का है और अकाउंट बी जो बॉब का है। सिनारियो दी सेवर्ट केबल। मान लीजिए एलिस बॉब को $100 का ट्रांसफर इनिशिएट करती है। इस ऑपरेशन में एक सिंगल डेटाबेस ट्रांजैक्शन T1 के अंदर
2 कोर स्टेप्स शामिल हैं। स्टेप 1, अकाउंट ए से $100 सबट्रैक्ट करें। स्टेप 2, अकाउंट बी में $100 ऐड करें। इमेजिन कीजिए कि एग्जीक्यूशन टाइम के दौरान इवेंट्स का यह सटीक सीक्वेंस अनफोल्ड होता है। यह सीक्वेंस किसी अनएक्सपेक्टेड सिस्टम शटडाउन से पहले एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को राइट आर्गमेड अहेड लॉग में लॉग करने और वोलेटाइल मेमोरी को अपडेट करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डेमोन्स्ट्रेट करता है। ध्यान दीजिए कि क्या हुआ। स्टेप 1 लॉग में रिकॉर्ड हो गया था और रैम में अप्लाई हो गया था, लेकिन स्टेप 2 कभी हुआ ही नहीं। सर्वर तुरंत डार्क हो जाता है। जब पावर रिस्टोर होती है तो डेटाबेस बूट अप होता है। यह परसिस्टेंट फ्लाइट रिकॉर्डर यानी डिस्क पर मौजूद WAL फाइल को रीड करता है। यह देखता है कि T1 ने अकाउंट ए को मॉडिफाई किया था, लेकिन लॉग में T1 की कोई कमिट एंट्री नहीं है। अगर डेटाबेस बॉब को $100 दिए बिना अकाउंट ए को $400 पर छोड़ देता तो $100 एक तरह से हवा में गायब हो जाते। डेटाबेस इनकंसिस्टेंट हो जाता, जो एटॉमिसिटी का वायलेशन करता। क्योंकि रिकवरी इंजन के पास फ्लाइट लॉग होता है, यह बिल्कुल पुरानी स्टेट ओल्ड $500 देखता है। रिकवरी मैनेजर एक अंडू एक्शन परफॉर्म करता है। यह डिस्क पर अकाउंट ए के रिकॉर्ड में वापस $500 राइट कर देता है, जिससे T1 का फुटप्रिंट पूरी तरह क्लियर हो जाता है। जब एलिस अपनी बैंकिंग एप्लीकेशन में वापस लॉग इन करती है तो उसका बैलेंस $500 डिस्प्ले होता है, जो सही तरीके से यह दिखाता है कि ट्रांसफर पूरी तरह और सेफली फेल हो गया था। अब इसके इन्वर्स केस के बारे में सोचिए। यह टाइमलाइन सीक्वेंस एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के दौरान डेटाबेस राइट अहेड लॉगिंग के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि यूजर को नोटिफाई करने से पहले स्टेट अपडेट्स और फाइनल कमिट स्टेटस को सीक्वेंस में एक ट्रांजैक्शन लॉग में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे यह पता चलता है कि डिस्क डेटा फाइल्स अपडेट होने से पहले अगर सडन पावर फेलियर भी हो जाए तब भी सिस्टम ड्यूरेबिलिटी कैसे प्रिजर्व रहती है। इस सेकंड केस में T1 पूरी तरह से लॉग हो चुका था और कमिटेड के रूप में मार्क था। एलिस ने अपने ब्राउजर पर सक्सेस स्क्रीन देखी थी। हालांकि हार्ड ड्राइव पर फिजिकल डेटाबेस फाइल्स में अभी भी पुराना बैलेंस $500 और $200 ही मौजूद था, क्योंकि पावर ऑफ होने पर OS बफर ने रैम पेजेस को डिस्क पर फ्लश नहीं किया था। जब सिस्टम रिबूट होता है तो रिकवरी मैनेजर फ्लाइट रिकॉर्डर को रीड करता है। इसे T1 के लिए कमिटेड रिकॉर्ड मिलता है, ये जानते हुए कि ड्यूरेबिलिटी के लिए इस ट्रांजैक्शन का सर्वाइव होना जरूरी है। रिकवरी इंजन एक रीडू एक्शन परफॉर्म करता है। ये लॉग से सीधे ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस रीड करता है और डिस्क पर डेटाबेस फाइल्स में अपडेट्स अप्लाई करता है, जिससे अकाउंट ए $400 और अकाउंट बी $300 पर सेट हो जाता है। फाइनेंशियल लेजर की इंटीग्रिटी एकदम परफेक्ट बनी रहती है। सेक्शन ब्रेक। लॉग ही डेटाबेस है। जैसे जैसे आप डेटाबेस सिस्टम्स की अपनी स्टडी में आगे बढ़ेंगे, आपका सामना एक फेमस मैक्सिम से होगा, जिसे मूल रूप से पायोनियरिंग डेटाबेस रिसर्चर्स ने बनाया था। लॉग ही डेटाबेस है। डिस्क पर मौजूद डेटाबेस फाइल्स सिर्फ लॉग का एक ऑप्टिमाइज्ड कैश हैं। यह स्टेटमेंट शुरू में थोड़ा पैराडॉक्सिकल लग सकता है। हम डेटाबेस को रोज कॉलम, प्राइमरी कीज और फॉरेन कीज वाली नीटली फॉर्मेटेड टेबल्स के सेट के रूप में देखने के आदी हैं। हम लॉग फाइल्स को ट्रबल शूटिंग के लिए यूज होने वाली सेकेंडरी एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्स्ट फाइल्स की तरह देखते हैं। फ्लाइट रिकॉर्डर मेंटल मॉडल इस पर्सपेक्टिव को पूरी तरह से पलट देता है। टेबल्स और इंडेक्सेस किसी सिंगल पॉइंट इन टाइम पर डायनामिक स्टेट के सिर्फ मटीरियलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन है, ठीक वैसे ही जैसे किसी फीचर लेंथ फिल्म से एक सिंगल फोटोग्राफिक फ्रेम को देखना। हालांकि राइट अहेड लॉग पूरी मोशन पिक्चर है। अगर आप अपनी सारी डेटाबेस टेबल्स को डिलीट कर देते हैं लेकिन अपने लॉग को प्रिजर्व रखते हैं, तो आप डे 1 से हर ट्रांजैक्शन को रिप्ले करके स्क्रैच से पूरा डेटाबेस रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसके अपोजिट, अगर आप किसी कैटास्ट्रोफिक मिड ऑपरेशन क्रैश के दौरान अपना लॉग खो देते हैं, तो आपकी डेटाबेस टेबल्स कॉन्फ्लिक्टिंग हाफ रिटन डेटा पेजेस की एक अनरिकवरेबल पजल बन सकती हैं। यह डायग्राम डेटाबेस आर्किटेक्चर में एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव शिफ्ट को इलस्ट्रेट करता है, जो उस ट्रेडिशनल व्यू जहां डेटाबेस टेबल्स को प्राइमरी सिस्टम और राइट अहेड लॉग्स को सेकेंडरी माना जाता है, उसकी तुलना उस आर्किटेक्चरल रियलिटी से करता है जहां राइट अहेड लॉग एब्सोल्यूट सोर्स ऑफ ट्रुथ की तरह काम करता है और डेटाबेस टेबल्स सिर्फ उससे डिराइव्ड मटीरियलाइज्ड कैश व्यूज हैं। फ्लाइट रिकॉर्डर के लेंस से डेटाबेस ऑपरेशंस को देखने पर सिस्टम रिकवरी एक अनप्रेडिक्टेबल, पैनिक इंड्यूसिंग मिस्ट्री से एक डिटर्मिनिस्टिक मैथमेटिकल प्रोसेस में बदल जाती है। डेटाबेस फिजिकल स्टेबिलिटी की उम्मीद नहीं करता, यह फिजिकल डिसरप्शन के लिए तैयारी करता है। सेक्शन ब्रेक। लुकिंग अहेड, क्लासिफाइंग द हैवॉक।
फ्लाइट रिकॉर्डर मेंटल मॉडल को समझना हमें यह स्टेप बाय स्टेप स्टडी करने के लिए ज़रूरी कंसेप्चुअल फाउंडेशन देता है कि डेटाबेस रिकवरी कैसे काम करती है। हालांकि रिकवरी मैकेनिज्म्स को इफेक्टिवली डिजाइन करने के लिए डेटाबेस इंजीनियर्स को उन स्पेसिफिक टाइप्स के फेलियर्स को कैटेगराइज करना होगा जिनका सामना एक सिस्टम कर सकता है। सभी सिस्टम फेलियर से एक जैसे नहीं होते। एक सॉफ्टवेयर बग जो किसी सिंगल एप्लीकेशन थ्रेड को क्रैश करने का कारण बनता है, वह सर्वर रैक द्वारा प्राइमरी पावर खोने से फंडामेंटली अलग है। इलेक्ट्रिसिटी का अचानक जाना एक हार्ड ड्राइव हेड के सीधे मैग्नेटिक डिस्क प्लेटर में क्रैश होने और स्टोर्ड सेक्टर्स को फिजिकली डिस्ट्रॉय करने से फंडामेंटली अलग है। सब टॉपिक 7.2 में हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फेलियर मोड्स की एक सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी बिल्ड करेंगे। हम ट्रांजैक्शन फेलियर्स, सिस्टम क्रैशेस और मीडिया डिजास्टर्स को एक्सप्लोर करेंगे, जो ये ग्राउंड रूल्स सेट करेगा कि कैसे राइट अहेड लॉग को कैटास्ट्रॉफी की हर अलग कैटेगरी से सर्वाइव करने के लिए अडेप्ट किया जाता है।